हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द अमेजिंग फैक्ट, यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं इंडिया में उनके और जो उनके अमेजिंग फैक्ट्स हैं उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा पार्ट है स्टैटिक जीके का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको दिखा रखा है, हमारे वेबसाइट का नाम है। अगर आपको ये कंटेंट्स देखना है तो आप हमारी वेबसाइट www.freeeducation.in पे जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, द सीक्रेट ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया एंड द अमेजिंग फैक्ट। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। ये प्रेसिडेंट हाउस है। आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक आपको लिस्ट बना के दिखाई है कि हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं इस टाइम पे। तो लिस्ट है ये। जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो थे 1950 से 1962। ये इंडिया के 2 टाइम्स यानी 2 बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जिसकी वजह से जो इनका कार्यकाल था सबसे लॉन्ग टर्म तक रहा था। काफ़ी लंबा था इनका कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। फिर इनके बाद जो हमारे जो प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने थे। फिर इनके बाद जो बने हैं हमारे जाकिर हुसैन बने हैं 1967 से 1969 में। ठीक है, और इनकी ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये एक ऐसे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे जिनकी इनके ऑफिस में ही डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने ही हम कह सकते हैं जो यहाँ पे दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। ठीक है, तो इनके बाद इनकी मौत के बाद जो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे वादागिरी वेंकटगिरी। ठीक है, इनके बाद ये बने थे एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे। फिर जब कह सकते हैं कि जब वापिस हमारे प्रेसिडेंट की जब इलेक्शन हुए तो फिर इन्होंने रिजाइन किया था। फिर दोबारा से इलेक्शन में खड़े हुए थे, फिर ये दोबारा से प्रेसिडेंट चुने गए थे। तो हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसे प्रेसिडेंट है जो एक्टिंग प्रेसिडेंट और एक्चुअल प्रेसिडेंट दोनों रह चुके हैं इंडिया के। इनके बाद जो बने थे फ़खरुद्दीन अली अहमद बने थे। ठीक है, और जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद की एक कॉमन बात ये थी कि ये जब ये प्रेसिडेंट थे उसी टाइम पे यानी उसी कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी इन दोनों की। तो जाकिर हुसैन थे उनकी तो उनके ऑफिस में ही डेथ हुई थी। तो फ़खरुद्दीन अली अहमद के बाद जो प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे हमारे नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी थे। फिर इनके बाद जो बने थे वो थे हमारे फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट यानी जैल सिंह। ठीक है, तो ऑपरेशन जो ब्लू उस टाइम पे हुआ था तो इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। और जो इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई थी। और जो 1984 के जो सिख दंगे हुए थे वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुए थे। तो एक कह सकते हैं काफ़ी अनफॉर्चुनेट प्रेसिडेंट थे हमारे इंडिया के। फिर इनके बाद जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे हमारे रामास्वामी वेंकटरमन। ठीक है, ये कब से कब तक थे? 1987 से 1992 तक। फिर इनके बाद जो प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं हमारे शंकर दयाल शर्मा। फिर इनके बाद कौशल नारायण बने थे। ठीक है, ये बने थे 1997 से 2002 तक। फिर इसके बाद जो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो इंडिया के यानी कि ऐसे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो एज ए साइंटिस्ट भी थे जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फिर इनके बाद जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी वो थी हमारी प्रतिभा पाटिल। फिर उनके बाद प्रणब मुखर्जी बने थे। ठीक है, फिर इस टाइम पे जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो है रामनाथ कोविंद। तो ये मैंने आपको एक लिस्ट दिखा दी है कि इंडिया के कौन कौन प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। तो अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के ऊपर कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं तो जो टर्म लेंथ होता है प्रेसिडेंट का वो होता है 5 साल का। इनकी जो सैलरी होती है वो होती है 5 लाख। ठीक है, पर मंथ। अगर किसी को प्रेसिडेंट इलेक्शन में खड़ा होना है तो उसकी एक एलिजिबिलिटी होती है जो आर्टिकल हमारे 58 में लिखा हुआ है। तो उसमें क्या होना चाहिए
एक तो सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा उनकी एज 35 या उससे ज़्यादा की होनी चाहिए, और वो क्वालिफाइड टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, एंड लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाइड भी होने चाहिए। अगर ये तीनों क्वालिटी क्राइटेरिया है तो आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए खड़े हो सकते हो इलेक्शन में, ठीक है। ये आर्टिकल हमारे 54 में दिया हुआ है कि क्या क्या क्राइटेरिया होने चाहिए किसी भी प्रेसिडेंट के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं वीडियो में। यहाँ पे मैंने दिखा रखा है सर्टेन ऑफिस होल्डर हाउएवर आर परमिटेड टू स्टैंड एज प्रेसिडेंट कैंडिडेट। तो कुछ ऑफिस होल्डर जो यानी कि किसी के पास अगर कोई पहले से ही कोई पोस्ट है तो वो भी प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो सकते हैं। कौन कौन? जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता है प्रेसिडेंट के लिए। जो गवर्नर ऑफ एनी स्टेट यानी किसी भी स्टेट का कोई गवर्नर होता है वो भी प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो सकता है, या कोई भी मिनिस्टर ऑफ यूनियन या स्टेट का वो भी प्रेसिडेंट के लिए खड़े हो सकते हैं, ठीक है। इस टाइम पे जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है इंडिया के इस टाइम पे कौन है? रामनाथ कोविंद है, जिनको 2017 में चुना गया था। ये हमारे 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हैं, ठीक है। तो चलिए आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में चेक करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अब तक की इंडिया में सिर्फ 2 ही एक ऐसे प्रेसिडेंट है जिनका बिना अपोज किए किसी भी पार्टी ने अपोज नहीं किया था, सही समिति से उनको सेलेक्ट किया था। तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और नीलम संजीव रेड्डी। इन दोनों को बिना किसी पार्टी ने अपोज किए सेलेक्ट किया था। तो जैसे कि आपको बताया था जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और ये 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जिसकी वजह से इनका जो कार्यकाल था काफ़ी ज़्यादा लंबा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनकी पिक्चर दिखाई हुई है। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारा जो मेन पॉइंट दे रखा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वो क्या थे? पहले वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के, ठीक है। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के जब वो प्रेसिडेंट की पद से वो हटे थे तो इनको प्रेसिडेंट के तौर पे सेलेक्ट किया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, ठीक है। इनका बर्थडे जो आता है ना 5 सितंबर को है, और उसी दिन हम टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो बर्थडे था 5 सितंबर को था, और 5 सितंबर को ही हम टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है जाकिर हुसैन के बारे में। तो जो हमारे 3rd या तीसरे नंबर के जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के वो कौन थे? जाकिर हुसैन थे। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट प्रेसिडेंट हु डाइड इन हिज ऑफिस, ठीक है। ये पहले प्रेसिडेंट थे जो अपने ऑफिस में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, और फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट भी थे ये, ठीक है। इनका कार्यकाल सबसे छोटा था, और इन्होंने ही जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे। जो हमारा 5th पॉइंट दे रखा है, 5th है हमारा वारागिरी वेंकटगिरी वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मृत्यु हो गई थी तो उनके बाद जिनको एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट उस टाइम पे चुना गया था वो थे हमारे वारागिरी वेंकटगिरी, ठीक है। तो उसके बाद इन्हों को क्या करना पड़ा? इन्हें अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा था, क्योंकि इलेक्शन होने थे प्रेसिडेंट के लिए। तो फिर वापस इन्होंने इलेक्शन के लिए फाइट किया था, और उसमें वो दोबारा से प्रेसिडेंट चुने गए थे, ठीक है। इनको भारत रत्न दिया गया था 1975 में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको जो भारत रत्न दिया गया था, कब दिया गया था? 1975 में, 1975 में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है मैंने, वारागिरी वेंकटगिरी जो थे, ही बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट इन 1969 ड्यू टू डेथ ऑफ देयर प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन, ठीक है। यानी जाकिर हुसैन की जब मृत्यु होने के बाद इनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया था 1969 में, ठीक है। तो ये इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट है जो एज ए वाइस प्रेसिडेंट, एक्टिंग प्रेसिडेंट और द कैंडिडेट फॉर द नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तीनों रूप में ये
रह चुके हैं। ठीक है, इनको रबर स्टैम्प के नाम से भी जाना जाता है। रबर स्टैम्प इस वजह से क्योंकि उस टाइम पे प्रेसिडेंट की इतनी ज़्यादा अथॉरिटी नहीं होती थी, ज़्यादातर जो पावर होती थी सब प्राइम मिनिस्टर के पास होती थी। तो नेक्स्ट हमें दे रखा है नीलम संजीवा रेड्डी। जो नीलम संजीवा रेड्डी थे वो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के, यानी जो आंध्र प्रदेश थे उसके जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे वो भी कौन थे, नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे एट द एज ऑफ 64। ठीक है, और इनका एक अचीवमेंट हम कह सकते हैं कि इन्होंने ये अनाउंस कर दिया था राष्ट्रपति यानी इन्होंने क्या किया था, वंस द इनक्रेडिबल फीट Reddy achieved was that he announced residency at the Rashtrapati Bhavan and took a 70% cut in his salary as a gesture towards the poor economic condition। तो इन्होंने अपनी सैलरी का 70% किसको दे दिया था, जो इकोनॉमिक कंडीशन में जो लोग होते थे उनको देना स्टार्ट कर दिया था 1977 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी याद रखना है आपको। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे। तो हम अब आते हैं हम 7 पॉइंट पे। हमारे 7 पॉइंट दे रखे हैं। ज्ञानी जैल सिंह फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। इन्हीं के टाइम पीरियड में एंटी सिख राइट्स हुए थे 1994 में, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार और असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, यानी इंदिरा गांधी की जो मृत्यु हुई थी और जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था इनके ही टाइम पीरियड के दौरान हुआ था। तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट प्रेसिडेंट भी माने जा सकते हैं कि इन्हीं के टाइम पीरियड में ये सब हुआ था। काफ़ी ज़्यादा घटनाएं हुई थी। फिर 8वें नंबर पर आते हैं हमारे कौशल अमन नारायण, जो कि क्या थे, फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट रह चुके हैं एट द एज ऑफ 76 ईयर टू 71 डेज। तो काफ़ी ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट थे ये, काफ़ी जिनकी काफ़ी ज़्यादा उम्र थी। इनके बाद जो प्रेसिडेंट आए थे जो फेमस, काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, पॉपुलर भी थे, तो वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो इनका नाम था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको हम पीपल्स प्रेसिडेंट के नाम से भी जाना जाता था। इन 1997 में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भारत रत्न अवार्ड भी दिया जाता है। इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जनाउद्दीन अब्दुल कलाम। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे APJ अब्दुल कलाम, काफ़ी पॉपुलर प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के। इनके बाद जो हमारी प्रेसिडेंट बनी थी वो थी प्रतिभा पाटिल। ठीक है दोस्तों, तो हमारी फिर जो नेक्स्ट बनी है वो बनी थी हमारी प्रतिभा पाटिल, जो थी हमारी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनके बाद जो प्रेसिडेंट बने थे वो है हमारे प्रणब मुखर्जी। ठीक है, 13 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। 2012 में इनको चुना गया था, 2012 से 2017 तक प्रेसिडेंट रहे थे। और ये कांग्रेस की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे 2009 से 2012 तक। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो आते हैं हमारे वो हैं रामनाथ कोविंद, जो इस टाइम के प्रेसिडेंट हैं इस टाइम पे। तो कह सकते हैं सेकेंड दलित प्रेसिडेंट हैं। तो पहले कौन थे, KR नारायण। ठीक है, ये BJP के स्पोक पर्सन भी रह चुके हैं, नेशनल स्पोक पर्सन, और सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट भी थे दिल्ली हाई कोर्ट पे। तो ये थे हमारे अब तक के प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो आइए अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए हम सबको। जैसे कि हमें पता है जो हमारे पहले जो राष्ट्रपति भवन का जो नाम था वो था वाइस रॉय हाउस। ठीक है, किसने बनाया था, चार्ल्स हार्डिंग ने बनाया था। ठीक है, जो उस टाइम के वाइस रॉय थे इंडिया के। वाइस रॉय हाउस नाम को चेंज कर दिया था राष्ट्रपति भवन में जब
राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया था, यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट जब बने थे तो उस टाइम पे हमने जो राष्ट्रपति भवन था उसका नाम वाइस रॉय से चेंज करके राष्ट्रपति भवन रख दिया था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखा हमें, वीवी गिरी बिकम द फर्स्ट एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1969 आफ्टर द डेथ ऑफ जाकिर हुसैन इन ऑफिस। तो इसका मतलब ये है कि जाकिर हुसैन की जो हमारे उस टाइम के प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई थी उनके ऑफिस में, तो उनके बाद उनको वीवी गिरी को एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया था 1969 में। ठीक है, वीवी गिरी वॉज इलेक्टेड फुल फ्लैग प्रेसिडेंट जस्ट आफ्टर द फ्यू मंथ। तो कुछ महीनों के बाद उन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट से रेजिग्नेशन देना पड़ा था, फिर वापस वो इलेक्शन हुए थे, फिर वापस वो प्रेसिडेंट बने थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखा, देयर वाज 2 प्रेसिडेंट हु डाइड ड्यूरिंग द इनकम्बेंसी पीरियड। ठीक है, 2 ऐसे प्रेसिडेंट थे जो इनकम्बेंसी पीरियड यानी उनके अपनी जब वो प्रेसिडेंट की चेयर पे थे उस टाइम पे उनकी मृत्यु हो गई थी। कौन थे? जाकिर हुसैन थे और दूसरे थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद। तो जैसे कि आपको पता है इंडिया में सिर्फ राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एक ऐसे प्रेसिडेंट है जो 2 बार चुन चुके हैं एज ए प्रेसिडेंट, और काफ़ी लॉन्ग पीरियड रहा था उनका एज ए प्रेसिडेंट भी, लॉन्गेस्ट टर्म। ओनली वीमन कह सकते हैं, जो ओनली वुमेन जो एज ए प्रेसिडेंट सेलेक्ट हुई थी वो थी हमारी 12th प्रेसिडेंट, जिनका नाम था प्रतिभा पाटिल। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ऐसे प्रेसिडेंट जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, वो थे हमारे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इनको ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का खिताब भी मिल चुका है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम द ओनली प्रेसिडेंट हु अर्लियर वर्क एज अ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, यानी पहले जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर रह चुके थे आंध्र प्रदेश के वो थे नीलम संजीवा रेड्डी, और वो एज ए प्रेसिडेंट भी सेलेक्ट हुए थे, प्रेसिडेंट भी सेलेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, द ओनली प्रेसिडेंट हु अर्ली वर्क एज स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो नीलम संजीवा रेड्डी एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा भी रह चुके हैं। द ओनली प्रेसिडेंट हु वाज ए साइंटिस्ट, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम हैं जो पहले साइंटिस्ट भी हैं और फिर प्रेसिडेंट बने थे, उनका नाम था एपीजे अब्दुल कलाम। तो इंडिया में सिर्फ ऐसे 4 प्रेसिडेंट हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। उनका नाम है एस राधाकृष्णन, जिनको 1954 में दिया गया था। दूसरे थे राजेंद्र प्रसाद, जिनको 1962 में दिया गया था। तीसरे हैं जाकिर हुसैन, जिनको 1963 में अवार्ड दिया गया था। और चौथे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको 1997 में दिया गया था। भारत रत्न इंडिया का सर्वोच्च अवार्ड होता है। तो दोस्तों ये था कुछ हमारे प्रेसिडेंट की लिस्ट इंडिया के और उनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।